नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि रामसर समझौता क्या है, ये आपका समझौता कब हुआ था, हमारे देश में रामसर के कौन कौन स्थल हैं, उन सभी को हम लोग मैप से यहाँ पर लोकेट करेंगे। और इसके साथ साथ आपके जो विभिन्न एग्जाम हुए हैं उनमें इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। स्टैटिक जीके के जो 100 वीडियो की सीरीज है उसका ये चौथा वीडियो है। अगर इससे पहले के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर में ये जो आर्द्र भूमि है ये क्या होती है। अब देखिए, इसका जो डेफिनेशन है उसमें कहा जाता है कि हमारे स्थल का वह हिस्सा जो हमेशा जल से संतृप्त हो, यानी कि या तो उसमें आपका जल हो, मॉइस्चर हो, या फिर वह आपका जल में डूबा रहे, ऐसे हिस्से को हम लोग कहते हैं वेटलैंड्स, यानी कि आर्द्र भूमि। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारी दलदली भूमि होती हैं या फिर जो आपके झील पोखरे वगैरह होते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर वेटलैंड में कंसीडर करते हैं। देख सकते हैं कि वेटलैंड में आपके जैसे दलदली भूमि आ गई, आपका दलदल हो गया, लैगून हो गया, तालाब हो गया, डेल्टा हो गया। तो ये जो सारे हमारे रीजन होते हैं इनको हम लोग वेटलैंड में कंसीडर करते हैं। तो आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। और गांव वगैरह में तो आपने बहुत सारी ऐसी भूमियां देखी होंगी, कई बार जंगल वगैरह में भी आपको ऐसी भूमि देखने को मिलती हैं। अब आर्द्र भूमि इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? देखिए, अगर आपने कभी भी आर्द्र भूमि को देखा हो, यानी कि कोई भी अगर आपने दलदली भूमि को देखा हो, तो इसमें आपको एक तो बहुत सारे वन्यजीव मिलते हैं, इसके अलावा बहुत सारे आपके पौधे वगैरह भी इसमें मिलते हैं। जो हमारे बाढ़ का पानी होता है उसको भी ये अपने पास भंडारित करते हैं। तो कई सारे यहाँ पर गुण होते हैं आर्द्र भूमियों के, और इसी के कारण इनको संरक्षित किया जाना आवश्यक होता है। आप सभी को ये पता होगा कि जो हमारा मानव है वह बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करता है एटमॉस्फेयर में, यानी कि पर्यावरण के साथ में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करता है। और इसीलिए दुनिया की इस प्रकार की जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो इस समय आपकी खतरे में है। खतरे में होने का सिंपल सा मतलब है कि मान लेते हैं कोई हमारी आर्द्र भूमि जो कि आज लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैली थी, हो सकता है कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण वह जो आपकी आर्द्र भूमि है वो यहाँ पर सिकुड़ जाती है, यानी कि उसका जो एरिया है वह इस समय हो गया है 1000 किलोमीटर। इसका बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है आपका अराल सागर। अराल सागर के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि इसका जो एरिया है वह लगभग समाप्त हो चुका है, और यह जो हमारा लेक है वह बिल्कुल सिकुड़ चुका है। तो इसीलिए जो हमारा रामसर कन्वेंशन है वह इन्हीं आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जो भी दुनिया भर में आपके सबसे महत्वपूर्ण वेटलैंड हैं उनको यहाँ पर रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, और उसके बाद में उनका संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में आपके रेलवे एनटीपीसी CBT2 और आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, ये आप सभी को पता है। तो अनअकैडमी के ऊपर आप बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं, चाहे वह रेलवे का कोर्स हो या फिर आपके किसी अन्य एग्जाम का कोर्स हो। रेलवे का जो कोर्स है उसका प्राइस इस समय काफ़ी कम रखा गया है, जो कि आने वाले समय में बढ़ भी जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको रेलवे का कोई कोर्स खरीदना है और उसके ऊपर आप 25 से लेकर के 30% तक का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको 25 से 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो इन लाइव क्लासेस से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, और आपकी जो जीके और करंट अफेयर की तैयारी है उसको आप लोग यहाँ पर और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस समय अनअकैडमी के सारे कोर्स पर आपको बहुत ही शानदार ऑफर मिलेंगे, और इन ऑफर को आप लोग अवेल कर सकते हैं। अच्छा, एसएससी कैटेगरी में आपका कॉम्बैट भी होता है। कॉम्बैट में आप लोग संडे को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। और इसमें पार्टिसिपेट करते हुए आपको यूज करना है कोड KB10। इसमें अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो आप फ्री में सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं, या फिर आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पर हैवी डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी ये मेरा नंबर है, तो अगर आपको कोई मेरे कंटेंट में डाउट होता है या फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो इसके ऊपर आप लोग मैसेज वगैरह कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की, यानी कि ये जो आपका रामसर समझौता हुआ था।
देखिए होता क्या है कि 1971 की बात है, फरवरी महीने में 2 तारीख को दुनिया के बहुत सारे देश होते हैं, उनके प्रतिनिधि आपके ईरान के रामसर शहर में इकट्ठा होते हैं। कहाँ पर? रामसर शहर में इकट्ठा होते हैं और ये लोग आपस में यही बात करते हैं कि भैया ये जो दुनिया में आर्द्रभूमियाँ वगैरह हैं, मानव इतना ज़्यादा हस्तक्षेप जो कर रहा है, इसके कारण ये हमारे सिकुड़ रही हैं, तो कैसे हम लोग इनका बचाव करें। तो फिर उसी में से किसी ने कहा होगा कि चलो इसके लिए कोई एक हम लोग वो बनाते हैं, मतलब कन्वेंशन करते हैं या इसके लिए कोई रूल वगैरह बनाते हैं और उसके माध्यम से यहाँ पर जो इस प्रकार की आर्द्रभूमियाँ होती हैं उनको हम लोग देते हैं दर्जा। तो डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी 1971 को 7 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उनके द्वारा यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया था जिसका नाम था रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफाउल हैबिटेट, यानी कि जो आपका वेटलैंड होता है उसके संरक्षण के लिए ये समझौता हुआ था। तो 2 फरवरी 1971 को ये समझौता हो गया था। उसके बाद में 21 दिसंबर 1975 को इसे लागू किया गया। अच्छा, देख सकते हैं कि 2 फरवरी को ये समझौता हुआ था, इसीलिए हर साल 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाते हैं। अच्छा, दिवस की बात हुई है तो चलिए कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि इस साल का जो हमारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है इसका विषय आपका क्या रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरुआत में ये जब समझौता हुआ था तो उस समय इसमें केवल 7 देश थे। वर्तमान में यहाँ पर 171 देश शामिल हो चुके हैं। अपने देश की बात करें तो हमारा देश 1 फरवरी 1982 को इस अभिसमय में शामिल हुआ था। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है एनटीपीसी में कि भारत कब इसमें शामिल हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 1 फरवरी 1982 को रामसर अभिसमय में भारत यहाँ पर शामिल हुआ था। अच्छा, इनकी बैठक भी होती है और उसी बैठक के बाद में यहाँ पर साइट की घोषणा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो COP 13 है वो 2018 में दुबई में हुआ था। इस साल का आपका प्रस्तावित है चीन के वुहान में। कहाँ पर? जो इनका COP 14 है वो चीन के वुहान में प्रस्तावित है, लेकिन देखिए होता है या फिर नहीं। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग दुनिया भर की बात करते हैं तो दुनिया में आपके 2400 से ज़्यादा इस समय वेटलैंड हैं जो कि रामसर वेटलैंड में शामिल हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग बात करते हैं वेटलैंड की तो वेटलैंड का सिंपल सा मतलब है कि दुनिया में जितने वेटलैंड हैं उन सभी की बात हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग रामसर साइट या रामसर वेटलैंड की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया भर में आपके मान लीजिए 100 वेटलैंड हैं टोटल। तो इनमें से रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जिन वेटलैंड को मान्यता दी गई है उसी को हम लोग बोलते हैं रामसर साइट। समझे? यानी कि अगर 100 में से केवल 50 को यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के द्वारा दर्जा दिया गया है तो रामसर साइट की संख्या 50 होगी और इन्हीं 50 को आप लोग रामसर वेटलैंड भी कहेंगे। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि भैया बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ हैं, तो आप कहेंगे यूके में है जहाँ पर इनकी संख्या है 175। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया में जो आपके वेटलैंड हैं उनमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल का वेटलैंड कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा बोलीविया में आपको सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का मिलेगा। यानी कि टोटल बोलीविया के 1,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो भी आपके वेटलैंड हैं उनको रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब बात करते हैं मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड की। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारा हो गया रामसर कन्वेंशन। अब रामसर कन्वेंशन के द्वारा जो मैंने बताया कि विभिन्न देशों में रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। अब हो सकता है आदमी ऐसा नहीं है कि रामसर साइट का दर्जा मिल गया तो वो अपना जो मतलब इसका छेड़छाड़ है उसको बंद कर देगा। तो हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे वेटलैंड हो जिनके आसपास कोई ऐसा कार्य हो रहा हो जिसके कारण इस वेटलैंड के ऊपर आ गया हो खतरा। तो इसीलिए एक हमारा रखा जाता है मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड, यानी कि दुनिया के वह हमारे वेटलैंड जो कि आपके रामसर साइट में शामिल हैं लेकिन किसी प्रकार से उनके ऊपर इस समय खतरा है तो उन्हीं को रखा जाता है मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड में। तो दुनिया में कुल मिलाकर के ऐसे 39 साइट हैं। हमारे देश में भी आपको 2 साइट ऐसी देखने को मिलेंगी। एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और एक यहाँ पर है लोकटक झील। चिल्का झील भी इसमें शामिल थी लेकिन उसको अब हटा दिया गया है। तो 2 हमारे ऐसे हैं, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और लोकटक झील, जो कि इस समय मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं।
फिर बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की। ध्यान रखिएगा कि विश्व की जो पहली रामसर साइट है ये आपका कोबोर पेनिनसुला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा और 1994 में इसको दर्जा मिला था। ये अभी पूछा गया था एनटीपीसी में, तो ध्यान रखेंगे कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। भारत की बात करते हैं तो अभी हाल ही में 4 नए वेटलैंड बने हैं, जिससे इनकी संख्या हो चुकी है 46। भारत की पहली रामसर साइट की बात करें तो इसको दर्जा 1981 में मिला था। 2 साइट थी, एक तो थी आपकी चिल्का झील, जो कि हमारे देश की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और दूसरा है केवलादेव नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, जहां पर इनकी संख्या है 8। अभी मैं आपको मैप से सारे साइट दिखाऊंगा। देखिए, कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो ये चिलिका लेक है, जो कि आपको उड़ीसा में मिलेगा। 1165 वर्ग किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई मतलब एरिया है। सबसे छोटा की बात करें तो ये रेणुका वेटलैंड है, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो इस प्रकार से जो भी बेसिक चीज़ें थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आइए एक एक करके जो हमारे 46 वेटलैंड हैं उनको यहाँ पर राज्यों के अनुसार देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा 8 वेटलैंड मिलेंगे। पिछले साल कई सारे यहाँ पर नए भी आए हैं, तो आइए इन 8 की लोकेशन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे गंगा नदी में। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी ऊपरी गंगा नदी है इसको भी यहाँ पर वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। ऊपरी गंगा नदी से आप थोड़ा सा पूरब की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सैंडी बर्ड सेंचुरी। क्या नाम है? सैंडी पक्षी विहार। इसको भी रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। इससे आप लोग थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नवाबगंज पक्षी विहार। क्या नाम है? नवाबगंज पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है, तो ये भी आपका एक रामसर स्थल है। उसके बाद में आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा समसपुर पक्षी विहार। नाम मैं बता देता हूँ, इसका नाम है समसपुर पक्षी विहार। यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये आपका है पार्वती अर्गा विहार, जो कि बिल्कुल मेरे जिले के पास में है। मेरा जिला है बस्ती, उसके पश्चिम में आपको गोंडा जिला मिलेगा और गोंडा जिला में ही आपको मिलेगा पार्वती अर्गा पक्षी विहार। हालांकि मैंने इसको नहीं देखा है, किसी दिन अगर मैं जाऊंगा तो आपको इसकी पिक भेजूंगा कैसे होता है ये पक्षी विहार या फिर रामसर साइट। फिर आप लोग चलिए आगरा में। तो आगरा में आपको 2 मिल जाएंगे, एक तो है सरसई नवर झील और एक पिछले साल भी दर्जा दिया गया है, जिसे आप लोग कीथम झील के नाम से जानते हैं या फिर इसे सुर सरोवर झील के नाम से जानते हैं। तो ये कम से कम 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कीथम झील, जिसे हम लोग सुर सरोवर झील कहते हैं, ये रामसर साइट आपके किस राज्य में है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। सरसई नवर हो गया, टोटल 7 हो गए। एक हमारा और बचा है, इसका नाम है समन पक्षी विहार। क्या नाम है? समन पक्षी विहार। तो देख सकते हैं टोटल 8 इनकी संख्या है। ऊपरी गंगा नदी, सैंडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, कीथम झील या सुर सरोवर, सरसई नवार और आपका है समन। तो ध्यान रखिएगा, देखिए ये समसपुर है, यहाँ पर जो है ये आपका है समसपुर और ये है समन पक्षी विहार। तो दोनों के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बात करते हैं पंजाब की। तो उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड हैं वो हमारे पंजाब में है, जहाँ पर इनकी संख्या 6 है। तो आइए एक एक करके इनकी लोकेशन भी देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है केशोपुर मियानी कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। क्या नाम है? केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। तो ये हमारे पंजाब में स्थित है। इससे आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्यास कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व। क्या नाम है? ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। फिर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि जो नागल वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी पंजाब का एक रामसर साइट है। इससे आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रोपण वेटलैंड। ये भी परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा जो रोपण वेटलैंड है ये भी आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। फिर हम लोग पंजाब के पश्चिमी हिस्से में चलेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है कांजली आर्द्रभूमि। क्या नाम है? कांजली वेटलैंड। और ये अभी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे कांजली वेटलैंड आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। और इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा हरिके वेटलैंड। क्या नाम है? हरिके वेटलैंड। तो केशोपुर मियानी, ब्यास, नांगल, रोपण, कांजली और हरिके ये आपको पंजाब में देखने को मिलेंगे। फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में। तो ये हमारा हो गया जम्मू कश्मीर और ऊपर आपका हो गया लद्दाख। तो पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर की एक बहुत ही फेमस झील है जिसे आप लोग ऊलर झील के नाम से जानते हैं। ये आपका रामसर साइट भी है। इससे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको हुकेरा मिलेगा।
होकेरा की बात करें तो ये भी आपको जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगा। फिर आप लोग जम्मू कश्मीर में ही यहाँ पर थोड़ा पूरब की ओर आएंगे तो सुरिसर मंसर झील, क्या नाम है, सुरिसर मंसर झील। तो ध्यान रखिएगा, उलर झील, होकेरा और सुरिसर मंसर झील, ये जो तीनों हैं ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग चलते हैं लद्दाख में। देखिए लद्दाख में आपका एक बहुत पहले से था, बहुत ही फेमस है, जिसे हम लोग सो मोरेरी के नाम से जानते हैं या फिर ऐसे आप लोग मोरेरी झील भी कह सकते हैं। ये आपका लद्दाख में पहले था। इसी के अगर आप लोग थोड़ा सा और ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा जिसका नाम है सोकर कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, सोकर कॉम्प्लेक्स नाम है। और इसमें आपको दो झीलें देखने को मिलेंगी। देखिए एक झील का नाम है सोकर जो कि आपकी खारे पानी की झील है, और इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी झील और है जिसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है, तो बताइएगा। तो ये जो हमारा पूरा रीजन है इसको मिला करके एक रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इससे कहा जाता है सोकर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हमारे जो दो हैं वो आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे। सोकर की बात करें तो ये हमारे देश का 42वां रामसर साइट है। फिर चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले आप ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा है पोंग बांध डैम। क्या नाम है, पोंग बांध यानी कि पोंग डैम। और यहाँ पर जो डैम के पास में झील बनी हुई है ये भी हमारा एक वेटलैंड है। इसी प्रकार से अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको चंद्रा ताल देखने को मिलेगा, ये भी हिमाचल का एक वेटलैंड है। और एक यहाँ पर आपको मिलेगी रेणुका झील। मैंने अभी आपको बताया कि जो रेणुका झील है ये हमारे देश की सबसे छोटी रामसर साइट है इन एरिया में। तो मात्र 0.2 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 है, पोंग डैम झील, चंद्रा ताल और रेणुका झील। तो इन तीनों के नाम आप लोग याद रखेंगे। फिर बात करते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 3 वेटलैंड मिलेंगे। सबसे पहले आपको नाम याद रखना है बेम्बानद झील का। किसका नाम, बेम्बानद झील का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सस्थम कोट्टा झील। क्या नाम है, सस्थम कोट्टा झील। और इससे थोड़ा सा आप पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अष्टमुदी झील। क्या नाम है, अष्टमुदी झील। तो बेम्बानद झील, सस्थम कोट्टा झील, अष्टमुदी झील, ये सारे आपको मिलेंगे केरल में। इनके बारे में आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। फिर चलते हैं गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है जो कि आपका पहले से था। अभी हाल ही में 2 नए वेटलैंड आपके घोषित हुए हैं गुजरात में, तो इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। देखिए एक इसी से आप पूरब चलेंगे अहमदाबाद के पास में तो यहाँ पर आपको मिलेगा थोल झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या नाम है, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य इसका नाम है। ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट बना है गुजरात राज्य में। और यहाँ पर आप लोग बड़ोदरा के पास में आएंगे तो बड़ोदरा के पास में भी आपको मिलेगा, एक मिनट रुक जाइए, कहाँ गया भाई, हाँ बड़ोदरा के पास में अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको एक नया मिलेगा जिसका नाम है वधावन वेटलैंड। तो ध्यान रखिएगा, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वधावन वेटलैंड, ये आपके गुजरात के 3 रामसर साइट हैं। अच्छा, वधावन के नाम से एक हमारे देश में मेजर पोर्ट भी बना है जो कि आपके महाराष्ट्र में बना है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, वधावन वेटलैंड पूछा जाए तो ये गुजरात में है और वधावन पोर्ट पूछा जाए तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में आपको 2 मिलेंगे, एक का नाम है चिलिका झील जो कि सबसे बड़ी रामसर साइट है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। और दूसरे का नाम है भीतरकनिका मैंग्रोव। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे मैंग्रोव वन होते हैं वो सागरों के पास तटों में पाए जाते हैं। तो जो भीतरकनिका के पास में मैंग्रोव वन है यानी कि यहाँ पर भी आपका पानी है, वेटलैंड है, तो इससे भी रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। तो चिलिका झील और भीतरकनिका मैंग्रोव ये आपके उड़ीसा के रामसर साइट हैं। फिर बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में अभी तक एक भी रामसर साइट नहीं थे, अभी लेटेस्ट इसको 2 मिला है अगस्त महीने में। तो आइए देखते हैं 2 कौन कौन से हैं। एक तो हमारा है विंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या नाम है, विंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या इसे आप लोग विंडवास लेक भी कह सकते हैं। दूसरा आपके हरियाणा का बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जिसे हम लोग सुल्तानपुर नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और विंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों आपके हरियाणा के बिल्कुल नवीनतम हैं, यानी कि अभी इसी महीने अगस्त में इनको दर्जा मिला है। फिर चलते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर एक सांभर झील है बहुत ही फेमस जहाँ से नमक भी बनाया जाता है। तो सांभर झील हो गया, उसके बाद में आपका केवलादेव नेशनल पार्क हो गया। ध्यान रखिएगा,
केवलादेव नेशनल पार्क और सांभर झील, ये दोनों आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर एक पूरे कोलकाता की गंदगी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं पूर्वी कोलकाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का वेटलैंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल काला काला पानी है, यानी कि जो हमारा कोलकाता है उसका पूरा कचरा यहीं पर आता है और ये पता नहीं कैसे स्वतः उपचारित भी हो जाता है, यानी कि बहुत सारे आपको स्पीसीज यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे इस गंदे पानी में। तो इसीलिए इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। फिर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सुंदरवन नेशनल पार्क या सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान रखिएगा, सुंदरवन और पूर्वी कोलकाता ये दोनों आपके पश्चिम बंगाल के वेटलैंड हैं। फिर चलते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपको मिलेगा एकमात्र, इसका नाम है पॉइंट कैलिमेर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या नाम है? पॉइंट कैलिमेर वन्यजीव अभ्यारण्य, बिल्कुल सागर के पास में मिलेगा। तो ये आपके तमिलनाडु का वेटलैंड है। फिर चलते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कई बार इसका नाम पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है रुद्र सागर झील। क्या नाम है? रुद्र सागर झील इसका नाम है। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके भीतर आपको एक महल दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पर रुद्र सागर झील के महल का नाम क्या था भाई? नीर महल। हाँ, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं नीर महल। तो यहाँ पर नीर महल उत्सव भी होता है। तो इससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि रुद्र सागर झील जो कि त्रिपुरा का एक रामसर स्थल है, इसमें आपको नीर महल देखने को मिलेगा और यहीं पर आपके नीर महल उत्सव का आयोजन भी हर साल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये त्रिपुरा में है। मिजोरम में चलते हैं तो यहाँ पर आपको एकमात्र मिलेगा जिसका नाम है लोकटक झील। ध्यान रखिएगा, लोकटक झील हमारे देश की पहली ऐसी झील है या फिर द्वीप है जहां पर पूरी तरीके से कैशलेस पेमेंट की सुविधा है, यानी कि यहां पर आप कैश लेकर नहीं जा सकते हैं, पूरी तरीके से कैशलेस पेमेंट करना होता है। हमारे देश का जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसे हम लोग कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क के नाम से जानते हैं, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा में रुद्र सागर झील और आपके मणिपुर में मिलेगा लोकटक झील। फिर चलते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में सिर्फ एकमात्र है, इसका नाम है कोलेरू। ठीक है, कोलेरू लेक आपके आंध्र प्रदेश में है और ये भी रामसर साइट है। अच्छा, एक आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पुलिकट। ठीक है, तो जैसे लोकटक आपका है तो लोकटक है मणिपुर में, वो रामसर साइट है। पुलिकट जो आपके आंध्रा और तमिल की सीमा पर है, ये रामसर साइट नहीं है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। फिर चलते हैं असम में। तो असम में भी एकमात्र वेटलैंड है, बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और इसका नाम है दीपोर बिल। क्या नाम है? दीपोर बिल इसका नाम है। तो ध्यान रखिएगा, असम राज्य में ये देखने को आपको मिलेगा। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछले साल 2 नए बन गए हैं। पहला हमारा बना था पिछले साल की शुरुआत में या 2019 के लास्ट में, उसका नाम था नंदूर मदमेश्वर झील। क्या नाम था? नंदूर मदमेश्वर झील है, ये आपके महाराष्ट्र का पहला था। और महाराष्ट्र की जो सबसे फेमस झील है जो कि आपके रंग वगैरह भी बदलती रहती है, वो भी पिछले साल ही बनी है, इसका नाम है लोनार लेक। ध्यान रखिएगा, लोनार लेक और नंदूर मदमेश्वर झील ये दोनों आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। अच्छा, चलिए आपसे यहाँ पर एक प्रश्न है, आप लोग मुझे कमेंट में ये जरा बताइएगा कि ये जो लोनार झील है, लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था, इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एकमात्र मिलेगा रामसर साइट और इसे हम लोग भोजताल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भोजताल के नाम से जानते हैं। फिर चलते हैं बिहार में। अच्छा, भोजताल के बारे में ध्यान रखिएगा, राजधानी भोपाल के पास में ये स्थित है। फिर बात करते हैं बिहार की। तो देखिए, बिहार में हमारे एक भी रामसर साइट नहीं था। बिहार वालों ने बहुत मांग की, भैया हमको भी एक दे दो। तो पिछले साल बिहार को भी एक रामसर साइट मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, इस रामसर साइट का नाम है यहाँ पर कंवर ताल या इसे आप लोग काबरतल झील भी कहते हैं। तो कंवर ताल कहा जाए या काबरतल झील कहा जाए, दोनों का मतलब एक है और ये वेटलैंड आपको बिहार में देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं हम लोग उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कोई नहीं था, एक पिछले साल यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर बाउंड्री पर है, आसन रिवर के पास में, और इसका नाम भी है आसन बैराज, यानी कि जो आपके आसन नदी पर आसन बैराज बना हुआ है उसी को यहाँ पर रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे रामसर साइट यहाँ पर अच्छे से क्लियर हुए होंगे और जो भी आपके डाउट वगैरह रहे होंगे वो भी क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके रामसर साइट से संबंधित है।
परसों रात को आपके इन्हीं सारे टॉपिक के ऊपर एक मेरी लाइव क्लास है जहां पर आपका टेस्ट होगा कि आपने कितने अच्छे से वीडियो को देखा है। तो उस लाइव क्लास में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिलेगा, तो उससे आप लोग क्लास में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि सितंबर 2021 तक भारत में कुल कितनी आर्द्रभूमियां हैं। तो देखिए, अगर जुलाई पूछा जाए तो 42 होगा, लेकिन यहां पर सितंबर कहा गया तो इनकी संख्या हो गई है 46। डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रामसर अभिसमय पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, वह साल था आपका 1971 और आपका दिन था 2 फरवरी का। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो काबर ताल आर्द्रभूमि है ये किस राज्य में है। तो काबर ताल या कंवर ताल अभी मैंने बताया, ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि आसन बैरेज आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है। तो आसन बैरेज की बात करें तो ये हमारे उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की जो सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है वो कौन सी है। ध्यान रखिएगा, भारत की जो सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है इसका नाम है चिलिका झील, जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि रुद्रसागर झील जो कि एक रामसर साइट भी है, ये आपके किस राज्य में स्थित है। तो अभी मैंने बताया कि इसी में आपको नीरमहल मिलेगा और ये हमारा है त्रिपुरा में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राजस्थान में स्थित एक रामसर साइट है। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में आपको 2 रामसर साइट देखने को मिलेंगी। एक तो था केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और एक हमारा है सांभर झील जहां पर नमक बनता है। तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है रेणुका झील। मात्र 0.2 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और हिमाचल प्रदेश में ये मिलेगा। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रामसर नाम का जो शहर है ये किस देश में स्थित है। तो ये शहर आपको ईरान में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो आर्द्रभूमि दिवस की बात करें, ये आपका होता है 2 फरवरी के दिन। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक रामसर स्थल नहीं है। तो देखिए, पार्वती अर्गा ये उत्तर प्रदेश में, नवाबगंज उत्तर प्रदेश में, समन आपके उत्तर प्रदेश में, पटना वर्ल्ड सेंचुरी भी आपके उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये रामसर साइट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक रामसर स्थल नहीं है। तो देख सकते हैं, मैंने अभी आपको क्लियर भी किया है कि भोजताल एमपी में, बेम्बानद झील आपके कहाँ पर है, केरल में, केवलादेव नेशनल पार्क ये आपके है राजस्थान में, पुलिकट झील जो कि आंध्र और तमिल की सीमा पर है, ये रामसर साइट नहीं है। लोकटक हमारी रामसर साइट है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में स्थित रामसर स्थल कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में आपके 2 हैं, एक तो है लोनार और यहाँ का पहला था नंदूर मधमेश्वर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि होकेरा वेटलैंड किस राज्य में स्थित है। तो होकेरा की बात करें तो ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कांजली आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है। तो कांजली आर्द्रभूमि की बात करें तो ये आपको मिलेगी पंजाब में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो आपका चंद्रताल वेटलैंड है ये किस राज्य में स्थित है। तो चंद्रताल की बात करें तो ये आपको हिमाचल में मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक रामसर स्थल नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रताल है ये भी है, पोंग डैम तो है ही, रेणुका भी है, लेकिन जो कैश पक्षी विहार है ये आपका रामसर स्थल नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दीपोर बिल रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। दीपोर बिल की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा असम में। कहां पर है, असम में है। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोकटक झील जो रामसर स्थल है ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा। तो लोकटक झील मैंने आपको बताया ये मणिपुर में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सो मोरेरी रामसर स्थल आपको किस राज्य में मिलेगा। तो देखिए, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, सो आपका अलग होता है, सो का मतलब ही होता है झील, तो मोरेरी जो आपका है ये मिल जाएगा आपको लद्दाख में। तो सोकर और सो मोरेरी, जैसे देखिए सोकर लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है सो कर, उसी प्रकार से सो मोरेरी में भी आपका सो अलग होता है और मोरेरी होता है अलग। तो सो कर और सो मोरेरी ये दोनों आपके लद्दाख के हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से रामसर साइट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ पर देखा है तो
आप लोगों को नीचे कमेंट में लिखना है यस आई कैन डू इट। और जो परसों रात में इसका टेस्ट होगा उस टेस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी पिन कमेंट में। उस टेस्ट में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।